हमने देखा बैन अपने फ्लैशबैक में होता है और वो क्लॉकवॉक की मदद से सब ठीक कर देता है, लेकिन ओमनिट्रिक्स की पूरी पावर इस्तेमाल होने की वजह से ओमनिट्रिक्स खराब हो जाता है और एजमत के साथ साथ सब लोग बैन से काफी नाराज हो जाते हैं। जैसे ही बैन अपने फ्लैशबैक से बाहर निकलता है उस पर कुछ एलियंस हमला कर देते हैं। जैसे तैसे वो वहां से बच के ग्वेन और केविन के पास पहुंचता है और उन्हें कहता है कि तुम लोग उन एलियंस का पता लगाओ, मैं एक जरूरी काम निपटा के आता हूँ। फिर वो ग्रैंडपा मैक्स की वैन में जाकर कुछ ना कुछ ढूंढने की कोशिश करता है, जहाँ उसे ग्रैंडपा मैक्स की एक होलोग्राफिक वीडियो रिकॉर्डिंग मिलती है। अब आगे उस वीडियो मैसेज को देखने के बाद बैन सीधा ग्वेन और केविन को कॉल करता है और उन दोनों को मिस्टर स्मूदी के पास मिलने के लिए बुलाता है। जैसे ही वो दोनों मिस्टर स्मूदी के पास पहुंचते हैं वो देखते हैं कि बैन 3 मिस्टर स्मूदी लेकर उनके पास आता है। उसे देखकर केविन कहता है, मिस्टर स्मूदी के अलावा तुम्हारी जिंदगी में कुछ है भी कि नहीं? तो ग्वेन कहती है, तुम दोनों फिर से शुरू मत हो जाओ, चलो काम की बात पे आते हैं। तो बैन उन दोनों को ग्रैंडपा मैक्स का वो वीडियो मैसेज दिखाता है और कहता है कि मैं तो तुम दोनों को शुरू से ही कह रहा था कि ग्रैंडपा मैक्स की डेथ हार्ट अटैक से तो बिल्कुल नहीं हो सकती, उन्हें मारा गया है और जिसने भी ये काम किया है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तो केविन बैन से पूछता है, तुम्हें क्या लगता है ये कौन कर सकता है? तो बैन कहता है, शायद वही एलियंस जिन्होंने मुझ पर हमला किया था। और साथ ही साथ वो ये भी पूछता है कि तुम दोनों को इन एलियंस के बारे में कुछ पता चला या नहीं? तो केविन कहता है कि हमें बस इतना ही पता चला कि जिस किसी ने भी तुम पर अटैक किया था उन्होंने लेवल 5 टेक्नोलॉजी की गन का इस्तेमाल किया था। और फिर ग्वेन कहती है कि वो गन सिर्फ डीएनए एलियंस और फॉरएवर नाइट्स के पास ही हो सकती है, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि डीएनए एलियंस सब खत्म हो चुके हैं, तो अब सिर्फ फॉरएवर नाइट्स से बचते हैं। इस बात पर बैन चिल्लाते हुए कहता है, ओ माय गॉड। तो वो दोनों बैन से पूछते हैं कि क्या हुआ? तो बैन कहता है कि मिस्टर स्मूदी का हनी प्लस बीटरूट फ्लेवर अब पहले से भी ज्यादा अच्छा हो गया है। और फिर केविन कहता है, क्या तुम आज हमारे लिए मिस्टर स्मूदी का हनी प्लस बीटरूट फ्लेवर लेके आए हो? तुम ऐसे अजीबोगरीब कॉम्बिनेशन ट्राई कैसे कर लेते हो बैन? फिर ग्वेन उन दोनों के सिर पे धीरे से मार के कहती है, तुम दोनों सुधरोगे नहीं ना, अभी सीरियस बात चल रही है और तुम दोनों को मिस्टर स्मूदी की पड़ी है। तो बैन कहता है, ओह सॉरी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये काम फॉरएवर नाइट्स का हो सकता है। फिर केविन कहता है, तुम्हारे लगने न लगने से क्या होता है, वैसे भी बड़े दिनों से हाथों में खुजली हो रही है, चलो आज उन फॉरएवर नाइट्स की थोड़ी खबर लेकर आते हैं। फिर वो तीनों केविन की कार में बैठकर फॉरएवर नाइट्स के लोकेशन पर पहुंचते हैं और उन दोनों को देखकर कुछ फॉरएवर नाइट्स उन पर अटैक कर देते हैं, वो भी उसी लेवल 5 टेक्नोलॉजी की गन से। बैन थोड़ा दूर ही रहता है और केविन और ग्वेन उन फॉरएवर नाइट्स से निपटते हैं। उन सभी फॉरएवर नाइट्स को हराने के बाद वो लोग उनमें से एक को पकड़कर पूछते हैं कि सीधे सीधे बताओ कि तुम लोगों ने बैन पर हमला क्यों किया था? तो वो फॉरएवर नाइट कहता है कि हमने बैन टेनिसर पर हमला नहीं किया। तो केविन उसे एक जोर का पंच मारकर दोबारा पूछता है कि सच सच बताओ तुमने बैन पे हमला क्यों किया था, वरना मैं तुम सबकी हालत खराब कर दूंगा। इसके बाद वो फॉरएवर नाइट कहता है कि मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, हम में से किसी ने भी बैन टेनिसर पर हमला नहीं किया। और ग्वेन केविन से कहती है कि इसे छोड़ दो केविन, ये सच कह रहा है, इतनी मार खाने के बाद ये झूठ नहीं बोलेगा। और बैन केविन से कहता है कि मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, इसमें फॉरएवर नाइट्स का हाथ नहीं हो सकता, कोई और ही है इन सब के पीछे। तो ग्वेन कहती है कि फिर हमने बेकार में ही इन लोगों को इतना मारा। तो केविन कहता है, इन पे रहम खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इन्हें तो आदत है। इसके बाद वो तीनों केविन के कार में बैठकर वापस जाने लगते हैं और ग्वेन कहती है कि अब कैसे पता लगाए तुम पर किसने हमला किया था बैन? तो बैन कहता है, मैं जानता हूँ ये पता लगाने में हमारी मदद कौन कर सकता है। और फिर ग्वेन और केविन दोनों बैन से पूछते हैं, कौन? वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और कमेंट तो बनता है बॉस। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को अपने चाहने वालों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ ऐसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।